नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके लग्न में शुक्र मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, यानी आप खुद पर लग्जरी यूज़ करेंगे, यानी इत्र, परफ्यूम, महंगे डियो का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। मंगल साहस देंगे, पराक्रम देंगे। चूँकि शुक्र साथ में है तो आपका अगर प्रेम प्रसंग है या आप प्रेम का किसी से इजहार करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे। केतु दोस्तों, लग्न चूँकि आप स्वयं हैं, आपका खुद का व्यक्तित्व है, आपका पूरा वजूद है। केतु मुक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक है, और मुक्ति और मोक्ष पॉसिबल होता है अध्यात्म में जाके, और अध्यात्म में भी बने रहना संभव होता है वैराग्य के द्वारा। तो केतु अपनी जगह पर ले जाने के लिए आपके मन में वैराग्य पैदा करते हैं, चीज़ों से अलग करते हैं, डिटेच करते हैं। आपका मन हर चीज़ से वैरागी जैसा हो जाएगा। विशेष तौर पे खुद से भी आपको डिटैचमेंट पैदा होगी, खुद से भी आपको वैराग्य पैदा होगा। ये केतु 18 महीने तक आपको करेंगे दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप केतु का उपाय कीजिए। दोस्तों, गोचर के ग्रह कुंडली के साथ में मिलके किसी फल को देते हैं। चूँकि सबकी कुंडली अलग होती है, इसीलिए सबके फल भी बहुत अलग आते हैं। यही वजह होती है कि राशि फल हर किसी को एक जैसा नहीं आता। किसी को 100% उतरता है, किसी को 20% उतरता है। इसीलिए मैं सभी ग्रहों के उपाय में आपको बताता हूँ। जिनको जिन ग्रहों से संबंधित या जिन भावों से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है वो उस ग्रह का उपाय कर लेंगे, और जिनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो वो उस ग्रह के उपाय को छोड़ देंगे, वो उनके लिए नहीं है। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं 108 बार। चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं या खट्टे मीठे स्वाद वाले जो फल होते हैं आप उसका दान कर सकते हैं। केतु के लिए सबसे बढ़िया होता है मेडिटेशन, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है दोस्तों। मेडिटेशन करेंगे तो केतु आपके अलाइन हो जाते हैं। और अगर पूजा पाठ की बात करें तो भगवान गणेश की पूजा करने से केतु जो है वो ठीक हो जाते हैं। धन भाव की बात करते हैं दोस्तों। धन भाव में इस मंथ तो आपको बहुत बहुत पैसा आने वाला है दोस्तों। तकरीबन लगभग सभी क्षेत्रों से आपको पैसा आएगा। सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है। विशेष रूप से हम शनि और बृहस्पति की दृष्टि की बात कर लेते हैं। दोस्तों, शनि की दृष्टि दूसरे भाव में ये बताती है कि दूसरे भाव के कामों को आपको ज़्यादा मेहनत से करनी पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा। कुटुंब से संबंधित कोई आपका बिजनेस है, पारिवारिक कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बैंकिंग रिलेटेड अगर आप किसी बिजनेस में है, बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कोई बिजनेस में है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, वो तो सिर्फ बढ़ा देती है फल को दोस्तों। तो चूँकि दूसरा भाव आपके धन का है तो धन का आवक बहुत बढ़ जाएगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मधुर मीठी हो जाएगी, उसमें शुभता आ जाएगी। आप दूसरे भाव से संबंधित जो भी काम करते हैं, चाहे वो वाणी संबंधित हो, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो या फिर आपका बैंकिंग संबंधी काम हो, ये बहुत बहुत बढ़ जाएगा और आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी दोस्तों। आपको मकान खरीदी बिक्री से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको संतान के माध्यम से या कला जगत के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या सर्विस सेक्टर में है तो वहाँ से बहुत अच्छी धन की मात्रा में आपको प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे भाव को सारे ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूर्य आपके एकादश भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एकादश भाव से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सोशल मीडिया से हो सकती है, यूट्यूब, फेसबुक आदि से आपको इनकम हो सकती है। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है। इस महीने आपके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ मीठा मीठा बता के आपको भरमाना नहीं है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दुख और पीड़ा पे बात करता हूँ, जो संभावित जो आ सकती है, जो रुकावट बाधा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और उसको उपाय बताता हूँ ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें और ज़्यादा सफल हो सकें।
शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बना के रखते हैं, उस भाव को मजबूती देते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके संतान से रिश्ता आपका मजबूती से बना रहेगा, संतान आपके आसपास रहेगी, बनी हुई रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप शनि जहाँ भी होते हैं वो चाहते हैं वहाँ के प्रति आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा जागरूक हो जाएं, ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं। आपको निश्चित तौर पे संतान को लेके ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आपको अगर पंचम भाव से संबंधित आप दूसरे काम करते हैं, जैसे आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं, कला जगत से जुड़े हुए हैं, गीत, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग से आप जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, उस स्थिति में शनि आपको उन संबंधित चीज़ों से दुख प्रदान करेंगे, आपको पीड़ा होगी। और अगर आप मेहनत करेंगे तो शनि आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके भाग्य निर्माण में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, छठा भाव होता है आपके जॉब का, सरकारी या प्राइवेट नौकरी का या सर्विस सेक्टर का। आप किसी भी प्रकार की सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील के रूप में, या फिर आप मैकेनिकल काम करते हैं, बढ़ई हैं, मिस्त्री हैं, लोहार हैं, किसी प्रकार के आप मैकेनिक हैं, मोटर मैकेनिक हैं, कार मैकेनिक हैं, एसी मैकेनिक हैं, किसी भी प्रकार की आप सेवा देते हैं तो छठा भाव आपके लिए है। यहाँ से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एक्शन बढ़ जाएगा। मंगल आपको साहस प्रदान करेंगे, मंगल आपको ज़्यादा पहले से ज़्यादा एक्टिव बनाएंगे। लेकिन अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं तब फिर आपको यही मंगल, छठा भाव ऋण का, रोग का, शत्रु का होता है, कर्ज के प्रेरित कर सकते हैं और आपको शत्रुता दे सकते हैं, लड़ाई झगड़े दे सकते हैं। दूसरे भाव सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो निश्चित तौर पे आपके बिजनेस और जीवन साथी के साथ आपके थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं और कुटुंब, परिवार के साथ में आपके साथ मनमुटाव आपके हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप मंगल को उपाय कर सकते हैं। मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से मंगल बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, ये सब पाठ आप करेंगे तो मंगल उससे ठीक हो जाते हैं। बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। छठे भाव के बृहस्पति आपके सर्विस सेक्टर के फल को बहुत बहुत बढ़ा देंगे। आप छठे भाव से संबंधित काम करते हैं या सर्विस सेक्टर में हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं 18 तारीख तक, मंगल की राशि है, राहु भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन साथी को थोड़ा रोमांटिक बनाते हैं। बिजनेस धंधे में राहु थोड़ा सा भटकाव की स्थिति पैदा करते हैं। शुक्र आपके जीवन साथी को सौंदर्य प्रदान करते हैं, आपको लगाव पैदा करते हैं अपने जीवन साथी के प्रति, रिश्तों को मधुर बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना के रखते हैं। और चूँकि राहु थोड़े से प्रॉब्लम के ग्रह हैं, रुकावट बाधा के ग्रह हैं, तो हो सकता है कि राहु आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद पैदा करें या मनमुटाव पैदा करें। अगर ऐसा होता है तो, और बिजनेस सेक्टर भी है, अगर आप रिटेल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं और वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, मेंटल प्रेशर होता है, तनाव होता है, तो निश्चित तौर पे फिर आपको राहु का उपाय करना होगा। दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप राहु के लिए ओम रावे नमः एक माला आप जाप कीजिएगा। राहु के लिए माँ सरस्वती या माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो भी राहु ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा राहु के लिए सूखा नारियल का दान बहुत अच्छा होता है। सूखा नारियल आप हर महीने की अमावस्या को या हर शनिवार को भी आप बहते हुए जल में बहा सकते हैं, और बहता जल घर के आसपास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी चढ़ा के इस उपाय को आप कर सकते हैं। राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैं समझता हूँ मेडिटेशन है। मेडिटेशन करेंगे तो आपके भ्रम दूर होंगे, आपका भटकाव दूर होगा। राहु बेसिकली भटकाते हैं दोस्तों, आप जहाँ हैं, जिस काम को कर रहे हैं वहाँ से इधर उधर मन भटकता है, और ध्यान ही है जो आपको वर्तमान में लेके आता है और आपके भटकाव को दूर करता है। 8वें भाव के सूर्य आपको 15 तारीख तक थोड़ा सा सोशल मीडिया को लेके, पिता को लेके और लाभ इनकम को लेके आपको थोड़ा सा प्रेशर में रख सकते हैं, थोड़ा सा आपको तनाव हो सकता है 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद यही सूर्य राशि चेंज करके आपके भाग्य में चले जाएंगे, जहां वो आपके लिए मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हो जाएंगे, जहां आपके लिए धर्म में आपके लिए जगह बनेगी, पिता आपके लिए भाग्यशाली हो जाएंगे। और
उसके ठीक पहले बुध भी आपके 8वें भाव में बैठे हैं। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध वाणी के कारक ग्रह हैं, तो वाणी को लेके आपको किसी प्रकार की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ध्यान देंगे तो नहीं होगी। अगर आप अष्टम भाव के काम करते हैं, अगर आप खोज करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तांत्रिक हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, किसी प्रकार के खोज और रिसर्च वाले कामों में आप हैं, तो निश्चित तौर पे सूर्य वहाँ पर आपका नेम फेम प्रसिद्धि को बहुत 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 बढ़ा देंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। निश्चित तौर पे आप अपने कर्म की जगह पे अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट आप देख पाएंगे, बहुत अच्छी परिस्थिति, बहुत अच्छी अनुकूलता आप देख पाएंगे दोस्तों। मंगल की दृष्टि भाग्य में निश्चित तौर पे आपको धर्म को लेके आपको साहस प्रदान करेगी, पराक्रम प्रदान करेगी। आप पहले से ज़्यादा साहसी हो जाएंगे अपने संस्कारों को लेके, संस्कृति को लेके, धर्म को लेके। और उच्च शिक्षा से अगर आप जुड़े हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपकी ऊर्जा अच्छी लगेगी, आप ज़्यादा परिश्रम कर पाएंगे, ज़्यादा एफर्ट ले पाएंगे, आप पहले से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। दोस्तों इस महीने अगर सबसे अच्छी स्थिति की बात करें तो वो है आपका 10वां भाव, आपका कर्म भाव। आप जो भी काम करते हैं वो हम 10वां भाव से देखते हैं। आपका मान प्रसिद्धि का भाव, पद प्रतिष्ठा का भाव 10वां भाव। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति शुभ हैं, सारे फल को बढ़ा देते हैं। डिवाइन कृपा के कारक बृहस्पति हैं, ईश्वरी मदद के, भाग्य के कारक बृहस्पति हैं। तो आपका 10वां भाव बहुत बलवान हो गया है दोस्तों। आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, काम धाम आपको बहुत बढ़ेगा। आप काम धाम में जैसा चाहे वैसा आप उन्नति कर सकेंगे। बहुत पॉजिटिव मन होगा आपका, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ आप कामों को करेंगे और निश्चित तौर पर बृहस्पति उसमें आपको बहुत बहुत सफलता देंगे दोस्तों। एकादश भाव, 11वां भाव, जो कि आपके लाभ और प्राप्ति का है, सोशल मीडिया का है, दोस्तों यारों का है, बड़े भाई बहनों का है, लाभ प्राप्ति का है और आपकी इच्छा पूर्ति का है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि चाहते हैं आप ज़्यादा फोकस्ड हों, ज़्यादा मेहनत करें। आपको लाभ चाहिए, सोशल मीडिया में नाम चाहिए, दोस्तों यारों में जगह चाहिए, बड़े भाई बहनों से फ़ायदा चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और यहाँ इन सेक्टरों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकेगा। इच्छा पूर्ति के लिए भी आसानी से नहीं होगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे शनि उतना आपका साथ देंगे। शनि न्याय करता है, वो गलत कभी नहीं करते। अंत में बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो बृहस्पति तो बढ़ाना जानते हैं दोस्तों। तो इस वक्त अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं तो ज़बरदस्त आपके सारे काम बढ़ जाने वाले हैं। आप विदेश से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, जेल से संबंधित कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के आप लाभ कमाते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से आप लाभ कमाते हैं, किसी भी प्रकार से विदेशी इनकम आप ग्रहण करते हैं, आप अगर कमीशन दलाली किसी प्रकार के काम में आप लेते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से आप जुड़ के किसी प्रकार आयात और निर्यात का बिजनेस आप करते हैं, आप खुद विदेश में रहते हैं, तो यकीन मानिए आपका वो सारे बहुत बहुत बढ़ जाने वाला है। लाभ बढ़ जाएगा, सफलता का प्रतिशत बहुत बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे बृहस्पति शुभ कामों में खर्च कराएंगे। आप मंदिर बना सकते हैं, दान कर सकते हैं, धर्म के कामों में दान कर सकते हैं, आप मंदिर बनाने में अपनी हेल्प कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा पे पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों में खर्च हो सकते हैं, आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करा सकते हैं, दान कर सकते हैं, आप धार्मिक स्थलों को, गुरु को या किसी प्रकार के गरीब को कहीं पे आप दान के माध्यम से आप पैसा खर्च कर सकते हैं। गुरु सारे शुभ कामों में शुभ दृष्टिकोण से शुभता के लिए खर्च कराएंगे दोस्तों। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।